हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कल हो गया था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कंप्लीट, और आज बात करते हैं वेव डुअलिटी प्रिंसिपल की, यानी कि वेव डुअलिटी प्रिंसिपल। तो डी ब्रॉगली थे, और डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस। आज से पहले क्या माना जा रहा था, अभी से पहले माना जा रहा था कि हमारे पास जो मैटर है, यानी कि जो बेसिकली मैटर भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आज से पहले माना जा रहा था तो लाइट है, प्रकाश है, ये डुअल नेचर शो करती है। लाइट की डुअल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर और एक पार्टिकल कैरेक्टर, यानी कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति मानी जा रही थी, एक तरंगों वाली प्रकृति और एक कणों वाली प्रकृति मानी जा रही थी। लेकिन बाद में डी ब्रॉगली आए और उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइट ही नहीं, सिर्फ प्रकाश ही नहीं, पदार्थ यानी कि मैटर की भी क्या होती है, दोहरी प्रकृति। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया दैट मैटर हैज आल्सो अ डुअल कैरेक्टर। जो पदार्थ होता है उनकी भी दोहरी प्रकृति होती है। मैटर हैज आल्सो अ डुअल कैरेक्टर एंड वेव्स which are associated with matter, waves which are associated with matter are called matter। तो इन्होंने यहाँ पर किसकी बात की, मैटर वेव्स की, यानी कि पदार्थ तरंग। इन्हें कहा डी ब्रोगली सिद्धांत, पदार्थ की दोहरी प्रकृति होती है, कणों वाली भी, और पदार्थ, कण और तरंग दोनों प्रकृति प्रकृति दर्शाते हैं। जो तरंगे पदार्थ के साथ थी, वो पदार्थ के साथ बंधित तरंगों को पदार्थ तरंगे, मैटर वेव्स। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो डी ब्रोगली जी ने हमें क्या दोहरी प्रकृति के बारे में बताया, यानी कि पदार्थ के संबंधित तरंगों की, पदार्थ की तरंग कहा जाता है या पदार्थ तरंगे का। तो अब कोई तरंग है तो उसके पास कुछ तरंग दैर्ध्य भी होंगी। तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, ब्रोगली लैम्डा से हम इसको देखिए। डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को हम ऐसे हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंग।
ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हम इसे लैम्डा। तो लैम्डा को कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू मास एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, यानी कि आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से हमें पता है एनर्जी जो होती है वो mc² के बराबर होती है। ठीक है, अब c का मतलब तो फोटोन के साथ बात है, माना। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अगर प्लांक की क्वांटम थ्योरी की मैं बात करूं, प्लांक की क्वांटम थ्योरी से हमारे पास जो एनर्जी होती है वो होती है E = mc/λ। ये भी हमने पढ़ लिया और ये भी हम जान चुके हैं, ये दोनों की दोनों ऊर्जाएं ही हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 बराबर 2 रख लेते हैं, यानी कि हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। E बराबर mc² बराबर आ जाएगा hc/λ। अब यहां से लैम्डा निकालेंगे तो ये बन जाएगा hc/mc²। ई से सी कट जाएगा और लैम्डा का मान आप देखेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा। पर ये किसके लिए है? ये है फोटोन के लिए, जब किसी की स्पीड के बराबर चल रहा हो, यानी कि प्रकाश के वेग से कोई चीज चल रही है। माना लेट द पार्टिकल, अब पदार्थ इतनी तेज तो चलेगा नहीं, लेट द पार्टिकल विद वेलोसिटी माना पदार्थ का कण ई वेग से चल रहा है, वेग से चल रहा है, वी वेग से चल रहा है। तो यदि पदार्थ का कण चल रहा है, हम इस पे कहेंगे लैम्डा = h/mv, लैम्डा बराबर h। ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस c को किससे, p से। सिंपल, बस हमारे पास क्या है, डी ब्रोगली, दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। यह ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, चलिए नोट कर लें फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास E बराबर hc/λ था, दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन, तो यहाँ से लैम्डा का मान निकल गया h/mv। अब आप सभी जानते हैं कि जो mv है, यानी कि m का मतलब क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी कण है उसका द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग। आप सभी को पता है मास इनटू वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग को हम क्या कहते हैं, हम वेग। तो P बराबर हो जाएगा mv। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेवलेंथ वाली इक्वेशन में जहां पर mv है, यहाँ पर हम इसका मान, यानी कि हमारी तरंगदैर्घ्य आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी h/p।
आपको याद होगा हम पीछे मोमेंटम निकालते थे h बटा लैम्डा से। ई का मतलब मैं फिर बता दूं, मोमेंटम है पार्टिकल का यानी कि कण का संवेग। चलिए नोट कर लें इसे। हमें एक चीज पता है, वी नो दैट फ्रॉम द रिलेशन ऑफ, हम कह सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध देखा जाएगा। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच क्या संबंध होता है तो मैं बता देता हूं। देखो, गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv² और संवेग होता है p बराबर mv। यहाँ से v निकालेंगे तो निकलेगा p बाय m, तो यहाँ रख दें तो निकलेगा हाफ m p² अपॉन m², m से m कट जाएगा तो p² की वैल्यू क्या होती है 2mk, जहां पर k का मतलब है गतिज ऊर्जा, m का मतलब है उस कण का द्रव्यमान, यानी कि p का मतलब हमारा मोमेंटम है, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी और m का मतलब मास है। तो p बराबर आ जाएगा √2mk। अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख दें तो हमारी वेवलेंथ बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2। चलिए फटाफट से नोट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mk, ये हमारा बन गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए माना आप सभी को पता है कि ई आवेश का इलेक्ट्रॉन ई नॉट पोटेंशियल या वी वोल्टेज से भाग पड़ा तो गतिज ऊर्जा हो जाती है ईवी। ईवी हम गतिज ऊर्जा को कहते हैं। ई आवेश वी वोल्टेज से चल पड़ा, तो अगर हम यहाँ पर लैम्डा इज अपॉन, हम बोले लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2mk की जगह पर ये वैल्यू लगाएं, हमारे पास लैम्डा बराबर आ जाएगा h बटा √2me, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2me, के की जगह हमने क्या रख दिया, ईवी रख दिया। यहाँ पर m का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अब बात हो रही है, इसका मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। b का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, जितने वोल्ट की बैटरी से इसको चलाया होगा। h का मतलब तो आपको पता ही है, प्लांक स्थिरांक होता है। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और v का मतलब है वैद्युत विभव, जिस विभव से हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है, त्वरित किया। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट क्लास में अब हम इन पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। आज की क्लास में हमने जाना डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, कल इस पे न्यूमेरिकल। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।